देश में बीते दिनों वक्फ बिल पर जोरदार हंगामा हुआ। विपक्ष ने सरकार को खूब घेरा और जिसके परिणाम स्वरूप सरकार ने एक जेपीसी यानी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनाने का ऐलान किया था, जिसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेताओं को शामिल किया गया। वहीं कल यानी बीते शुक्रवार को जेपीसी की दूसरी बैठक हुई, जिसमें जमकर बहसबाजी हुई। जेपीसी के कई सदस्यों ने प्रस्तावित कानून के कुछ प्रावधानों का जोरदार विरोध किया। यहाँ तक कि विपक्षी सदस्यों ने कुछ देर के लिए बैठक से वॉकआउट तक कर दिया। साथ ही भाजपा के जगदम्बिका पाल की अध्यक्षता वाली समिति ने करीब 8 घंटे तक चली बैठक में ऑल इंडिया सुन्नी जमीयतुल उलेमा और इंडियन मुस्लिम फॉर सिविल राइट्स, राजस्थान मुस्लिम वक्फ, दिल्ली और यूपी सुन्नी वक्फ बोर्ड के विचारों को सुना, जिसमें मुस्लिम संगठनों ने बिल के कई प्रावधानों पर कहा कि ये मुसलमानों के लिए चिंता का विषय है। बैठक में वक्फ बाय यूजर्स पर सबसे ज्यादा चर्चा हुई। मुस्लिम पक्ष ने कहा कि ये धार्मिक आस्था और व्यवहार का मामला है, इसलिए सरकार को इसमें दखल नहीं देना चाहिए। साथ ही मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस मीटिंग के दौरान आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह और बीजेपी सांसद दिलीप सौकिया में जमकर टिप्पणियां हुई। इसके कारण पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक भी हुई। इस दौरान मुस्लिम फॉर सिविल राइट्स और राजस्थान के बोर्ड के प्रतिनिधि के रूप में वकील के होने से दोनों ही तरफ के सदस्यों ने सदन में हंगामा किया और आखिरी में विपक्षी सदस्यों ने सदन से वॉकआउट कर दिया। वहीं जिन नेताओं ने वॉकआउट किया उनमें कांग्रेस के मोहम्मद जावेद और इमरान मसूद, शिवसेना यूबीटी से अरविंद सावंत, आम आदमी पार्टी से संजय सिंह, एआईएमआईएम से असदुद्दीन ओवैसी, डीएमके से ए राजा और एम मोहम्मद अब्दुल्ला और साथ ही सपा से मुहिबुल्लाह का नाम शामिल है। इसके साथ ही मीटिंग के दौरान समिति ने जनता, एनजीओ और एक्सपर्ट से भी उनकी राय मांगी है। जो भी इस पर अपनी राय देना चाहता है उनके लिए एक पता दिया गया है और साथ ही एक ईमेल भी जारी किया गया है, जिसके जरिए वो अपनी राय दे सकते हैं। इसके साथ ही समिति की अगली मीटिंग की तारीख भी घोषित की गई है। अगली बैठक 5 और 6 सितंबर को होगी। वहीं इस पूरे मामले पर जेपीसी के अध्यक्ष और बीजेपी नेता जगदम्बिका पाल ने क्या कुछ कहा, ये आप भी सुनिए। जेपीसी में अगर सरकार ने इस वक्फ अमेंडमेंट 2024 को अगर रेफ़र किया है तो हम इसमें ज़्यादा से ज़्यादा देश के सभी जो वक्फ बोर्ड्स हैं उनको बुलाएंगे, जो हमारी अक़लियत की तंजीमें हैं उनको भी हम बुलाएंगे और इसी सिलसिले में मतलब हम एक लार्जर जितने स्टेक होल्डर्स हैं कि जिससे कि उनके सबके व्यूज आ जाए, क्योंकि सरकार का जो नज़रिया है वो ये है कि एक बेहतर मतलब वक्फ अमेंडमेंट बिल आए जो पर्पज़ होता है औकाफ का देने का, कि ये यतीम के या ख़वातीन की, महिलाओं के, बच्चों के लिए, उनके लिए काम आ सके और एजुकेशन के लिए, हेल्थ के लिए। तो आज हमने इस पे बुलाया है। ऑल इंडिया सुन्नी जमीयतुल मुंबई की एक संस्था है तंजीम, उसको बुलाया है और एक ऑल इंडिया मुस्लिम सिविल लिबर्टीज़ का है, XMP हैं अदीब साहब, उनको बुलाया है और 2 हमने यूपी के सुन्नी वक्फ बोर्ड को बुलाया है और राजस्थान के भी वक्फ बोर्ड को बुलाया है। तो इस तरह से ये तो एक सिलसिला शुरू है, लेकिन हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ जाएंगे, बाहर भी जा कर के लोगों के साथ करेंगे और एक सभी मेंबर से मिल कर के एक कम्प्रहेंसिव बिल ऐसा लाएंगे कि जो इस वक्फ अमेंडमेंट बिल देश के लिए और जिस पर्पज़ के लिए है उनके लिए बेहतरी है। तो आधा दर्जन लगभग आपने अलग अलग वक्फ और स्टेक होल्डर्स को बुलाया आज की बैठक में, लेकिन इसके अलावा भी क्योंकि आपने खुद दरवाजे खोले थे फीडबैक और सजेशन के लिए, वो प्रक्रिया कैसी चल रही है? क्या अलग से भी आपको खुद भी एज ए चेयरपर्सन लोगों ने सबमिट किए मेमोरेंडम्स? देखिए, हमको भी लोग मेमोरेंडम दे रहे हैं। मैं मिल भी रहा हूँ, लखनऊ में भी मैं मिला हूँ इस्लामिक सेंटर पे, जो वहाँ के काजी शहर हैं, खालिद रशीद फरंगी महली साहब हैं। हम मुंबई में भी लोगों से मिले हैं, जहाँ भी जा रहे हैं, लेकिन उनके हम मेमोरेंडम लेते हैं, जो इसको हम पूरी कमेटी के सामने रखते हैं। कमेटी उस पर डिस्कस करके जो हमारा मंत्रालय उस पर जवाब देगा और जो आना चाहेंगे उनको अपनी कमेटी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़।